अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरी तालीम कितनी है, क्योंकि आप बार बार आपके कमेंट्स आ रहे थे, और फिर मेरी जॉब कैसे हुई और मैं कॉमर्स में कैसे आ गई, ये सब कुछ आज मैं शेयर करूँगी। तो उसके बाद फिर आप लोगों के साथ आज एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हम लोग शेयर करेंगे, जो हम सर्दियों में तकरीबन एक दिन छोड़ के तो ज़रूर ही पकाते हैं। और वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही लगे बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, हम खुश और उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को तालीम के बारे में बता रही थी। तो 6 क्लास तक तो मैंने वहाँ से पढ़ा जहाँ पे हमारे सारे रिलेटिव्स रहते हैं, जलारई में। तो उसके बाद जब अब्बू जी की जॉब हो गई बहावलपुर में, तो हम वहाँ से छोड़ के बहावलपुर आए। अभी प्याज ब्राउन हो गए हैं। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू अंडा। ज़बरदस्त, सर्दियों में ये रेसिपी बहुत शौक से खाई जाती है। माशाल्लाह प्याज ब्राउन हो गए हैं, इसमें अब हम डालेंगे ये टमाटर। प्याज ब्राउन हो गए हैं। प्याज के बाद हम लोगों ने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, और साथ ही हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। तो फिर उसके बाद तकरीबन 2006 में जब हम यहाँ पे बहावलपुर में आए, तो यहाँ पे क्योंकि अब्बू जी की जॉब तो नई नई थी, अल्हम्दुलिल्लाह है तो गवर्नमेंट जॉब, लेकिन फिर भी अखराजात ज़्यादा थे कि हम इतने अखराजात थे कि हम अपना उस वक्त घर नहीं ले सकते थे। तो हमने घर रेंट पे ले लिया, और यहाँ पे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया हमारा। अबू जी ने सबसे अच्छा उस वक्त यहाँ पे स्कूल था, अल फारूक स्कूल, मॉडल टाउन ए में। तो वहाँ पे हमारी एडमिशन करा दिया, मैं और जो मेरा बड़ा भाई है उनका। छोटा भाई जो मेरा है वो तो अभी छोटा था, वो यानी कि घर में ही रहता था, स्कूल नहीं जाता था। उसके बाद हमने वहाँ से तालीम जारी रखी, यहाँ तक कि जब मैट्रिक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक मैंने फिर वहाँ से अल फारूक स्कूल से कंप्लीट हो गई जब मेरी। तो उसके बाद जब कॉलेज में जाना था, तो हमने सोचा कि वहाँ पे स्कूल में ही अल फारूक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम इकट्ठा था। तो वहाँ पे एक तो हमारी टीचर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, और टीचर्स ने भी कहा कि आप यहीं से ही आगे कॉलेज का भी स्टडी कर। तो यहाँ पे अभी पहले इसमें कुछ कुछ मसाले ऐड कर लें ताकि ये प्याज गर्म हो चुका है। हल्दी पाउडर डाल रहे हैं अभी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। और ये सब मिर्च 2 कटी हुई थी, और 2 से 3 अदर साबित भी थी। तो ये अभी हमने आलू भी जो कटे हुए थे, वो इस मसाला क्योंकि अच्छी तरीके से भुन चुका था, तो हमने इस मसाले के अंदर वो आलू ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने फिर कॉलेज लेवल का सोचा कि आगे मेरा उस वक्त तो अभी शौक, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने एफएससी की, तो मेरा भी शौक हो गया कि मैं भी मेडिकल में चली जाऊँ। तो मैंने एफएससी में ही एडमिशन ले लिया, लेकिन उसमें कुछ ही अरसे में मेरा इंटरेस्ट यानी कि ख़त्म हो गया। मेरा नहीं बिल्कुल भी इंटरेस्ट था, मेरा इंटरेस्ट था बैंकिंग में या कॉमर्स में, इस फील्ड में। तो वहाँ से मैंने फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि मसाला लग ना जाए। तो यार मैं भी इंशाल्लाह आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा और अपनी जॉब के बारे में भी इंशाल्लाह आपके साथ टोटल जितने भी हमारी मसरूफियात या जितनी भी चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। तो इसलिए मैं भी आपको इंशाल्लाह लाजमी बताऊंगा अगली वीडियो में। आज आज बेटी बता रही है कि भाई इन्होंने कैसे कैसे तालीम हासिल की और ये बहावलपुर में कैसे आई। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से एफएससी कंप्लीट तो कर ली थी, अल फारूक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम वहाँ से ही। तो उसके बाद मेरा आगे मेडिकल में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, और ना ही मैं एडमिशन लेना चाह रही थी। मेरा कॉमर्स में इंटरेस्ट ज़्यादा था, बैंकिंग में।
तो फिर वहाँ उसके बाद मैंने यहाँ पे हमारे घर के पास ही एक कॉलेज था, कॉमर्स कॉलेज, वहाँ से मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया। तो वहाँ पे मुझे एडमिशन के बाद जब मैंने स्टडी स्टार्ट की तो मुझे वाकई में लगा कि मेरा यानी कि इसमें मैं ज़्यादा आगे जा सकती हूँ, और उसमें मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा था और उसमें मेरे मार्क्स भी ज़्यादा थे। बीकॉम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर अच्छे ग्रेड से बीकॉम पास कर लिया कॉमर्स कॉलेज से। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये मेरा बेटा आ गया था। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि फिर मैंने आगे यूनिवर्सिटी में क्या तालीम हासिल की, तो और यूनिवर्सिटी लेवल मैंने किधर से किया। तो जब यहाँ से मेरा बीकॉम कंप्लीट हो चुका कॉमर्स कॉलेज से, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसी फील्ड में ही अब मुझे आगे जाना चाहिए, और मेरा इंटरेस्ट भी क्योंकि इसी में ही था। तो मैंने वहाँ से फिर आगे मेडिकल तो वैसे भी मैंने छोड़ दिया था, तो फिर मैंने एमकॉम में इन कॉमर्स में मास्टर इन कॉमर्स, तो एमकॉम में एडमिशन ले लिया। यहीं पर ही जो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है कॉमर्स कॉलेज। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन ले लिया, और ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ऑथराइज था। तो वहाँ से फिर एमकॉम मैंने जब कंप्लीट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी इसमें माइंडसेट भी बन चुका था कि वाकई में मेरा यही यही मेरी फील्ड अच्छी है। तो उसके बाद फिर अभी मुझे ये था कि मैं एसीएमए करूँ या ऐसा कुछ, सीए का एसीएमए का मेरा बहुत दिल था करूँ, लेकिन फिर घर के कुछ हालात ऐसे थे, फिर मसरूफियात ऐसी थी, फिर और उसके बाद एक और मसला ये हुआ कि मुझे, क्योंकि मैंने अप्लाई कर दिया था जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एमटीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आए। इंशाल्लाह कभी मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वहाँ से मेरी जॉब हो गई। तो उसके बाद जब जॉब हो गई तो फिर मैं क्योंकि एसीएमए या सीए करना चाह रही थी, तो वहाँ से मैं फिर कर नहीं सकी क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम जॉब को देना, फिर घर में आना, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आगे अभी भी मेरा शौक़ है एसीएमए का, क्योंकि उसमें मेरे पास कंसेशन है 1 या 2 सब्जेक्ट्स की एमकॉम करने के बाद। तो अभी आपको मैं बताती हूँ कि फिर कॉमर्स में एमकॉम किया, तो उसके बाद अचानक से मैं यहाँ पे टीचिंग फील्ड में बीएड कैसे किया और इसमें कैसे आई। तो उसके बाद जब मैंने एमकॉम कर लिया तो अभी तकरीबन मेरी 1 साल तक जॉब नहीं हुई थी। एमकॉम के बाद 1 साल के बाद जॉब हो गई थी। तो तब मैंने ये सोचा कि अभी मैं 1 साल में जब फ्री हूँ तो कोई कोर्स वगैरह कर लेती हूँ। तो तब मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया और उस 1 साल में मैंने बीएड कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैंने अच्छे ग्रेड से कर लिया था। तो फिर जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका था तो उस दूसरी साइड पे मैंने बीएड भी कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे आगे एमबीए करना चाहिए, लेकिन तब तक मेरी जॉब हो चुकी थी। जॉब होने के बाद क्योंकि सुबह से जाना, शाम 5 बजे घर वापस आना, तो फिर मेरे लिए मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी भी मैं सोच रही हूँ कि मैं एमबीए कर लूँ। मैंने पिछले सेमेस्टर में एमबीए के लिए एडमिशन भी भेजा था, लेकिन उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि अब अबू जी एग कट कर रहे हैं। तो ये अंडे ये है ना, ये आधे आधे कट करके, क्योंकि अब हमारे ये आलू जो है वो पक चुके हैं। आपको मैंने साथ साथ दिखाया है, बहुत अच्छी रेसिपी है। आलू हमारे पक के तैयार हो चुके हैं। उस शोरबे वाले आलू और उबला हुआ अंडा आज हम लोग बना रहे हैं। तो ये अंडे कट करके बॉयल किए हुए हम उसके अंदर ऐड कर देंगे आखिर में बिल्कुल। तो अभी ये जो अंडे हैं ये इसके अंदर ऐड करेंगे, इसी मिसाले के अंदर ये अंडे हमने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसको, ये जो सब्ज़ धनिया है इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसके बाद इसको ढक के रख देंगे। ये हमारा सालन बनके तैयार हो चुका है। पान के बेहतरीन, तो इसको नीचे उतार देंगे। तो हमारी ये रेसिपी भी पक के तैयार हो चुकी है और आज आप लोगों के साथ मैंने अपनी तालीम शेयर की है। तो उसके बाद मेरा अभी माइंड तो था कि मैं एमबीए में एडमिशन ले लूँ, बल्कि मैंने लास्ट सेमेस्टर में एमबीए में एडमिशन ले भी लिया।
IUB से, लेकिन वहाँ से MBA मुझसे हो नहीं रहा था क्योंकि साथ में जॉब है, फिर मेरा बेटा भी अब छोटा सा है अभी। तो आप लोग बाकी जो सवाल करते हैं मेरे हस्बैंड के बारे में, तो वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, उसके लिए आई एम सॉरी। तो क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। तो आपने अगर अभी तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही आ जाएगा बेल का आइकन, उसे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हम इससे भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।